राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले किशन की शादी पहाड़ों में रहने वाली कोमल के साथ हो गई। जहां कोमल को पहाड़ों में रहने की आदत थी, वहीं किशन को पहाड़ों पर जाने में डर लगता था। शादी के कुछ दिन बाद, अजी सुनते हो, मेरे दूर के रिश्तेदार की शादी है और उन्होंने हम दोनों को बुलाया है। आप भी मेरे साथ चलिए ना। अरे तुम तो जानती हो कोमल, मुझे पहाड़ों में जाने में डर लगता है। और तुम्हारे तो सारे रिश्तेदार पहाड़ी इलाके में रहते हैं। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? आपको पहाड़ पैदल थोड़ी ना चढ़ने हैं, वो तो गाड़ी से जाएंगे हम। तुम्हारी बात ठीक है कोमल, लेकिन पहाड़ों में जाते ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, मेरी हालत खराब हो जाती है। तुम शादी में अकेले चले जाओ। नहीं नहीं, हमारी शादी के बाद ही मेरे रिश्तेदारी में पहली शादी है। अकेली जाऊंगी तो लोग कितनी बात बनाएंगे। किशन, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन कोमल, मेरी तबीयत के बारे में कुछ तो ख्याल करो। मैंने कहा ना, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं और तुम्हारे साथ अच्छे से रहूं, तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। कोमल की जिद के आगे किशन की एक नहीं चली। किशन और कोमल चल दिए पहाड़ों की तरफ। जैसे ही गाड़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चढ़ने लगी, किशन घबराने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कोमल, मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत जोर से उल्टी आने वाली है। अरे आप बेकार में इतना सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस अपनी आंखें बंद कर दीजिए और चुपचाप बैठे रहिए। गाड़ी जितनी जितनी ऊंचाई पर चढ़ती गई, किशन के कान बंद होने लगे। उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। वो देखिए, बाहर का नजारा कितना सुंदर है। लेकिन किशन ने कोमल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। बताइए ना, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? लेकिन इस बार भी किशन ने कोई जवाब नहीं दिया। कोमल को लगा शायद वो डरा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा। कोमल बार बार किशन से बात करने की कोशिश करती, लेकिन किशन का कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे, तो किशन के व्यवहार की वजह से कोमल बहुत नाराज हो गई। गाड़ी से नीचे उतरते ही किशन के कान फिर से ठीक हो गए। चलो, फाइनली तुम्हारे रिश्तेदार के घर पहुंच गए। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे लेकिन मैंने क्या किया कोमल? तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ पहाड़ों में आ गया, और क्या चाहती हो तुम मुझसे? पूरे रास्ते मैं तुमसे बात कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अरे तुमने कब मुझसे कुछ कहा? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। लगता है पहाड़ों में आकर तुम्हारे कान खराब हो गए। और नहीं तो क्या, ऐसा लग रहा था जैसे कानों में किसी ने ढक्कन लगा दिए हो। अगले दिन किशन और कोमल अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खाने बैठ गए। किशन ने देखा कि कोमल के सारे रिश्तेदार हाथ से खाना खा रहे थे, और कोमल भी। अरे कोमल, क्या तुम्हारे यहाँ चम्मच नहीं है? क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो तो, तुम और तुम्हारे रिश्तेदार किस कदर हाथ से खाना खा रहे हैं। मुझे तो देख देख कर ही उल्टी आ रही है। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तुम्हें उल्टी आती रहती है। कभी सीधी भी आती है क्या? ऐसे कोई मजाक करता है क्या? सारे हाथ खाने में गंदे किए हुए हैं और बातें बना रही हो। इसे गंदा करना नहीं कहते। हमारे यहाँ पहाड़ों में इसी तरह लोग खाना खाते हैं। तुमको नहीं पसंद तो तुम आंखें बंद कर लो, नहीं तो उल्टी कर लो। कोमल की बात सुनकर किशन समझ गया था कि अपनी बीवी से लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों के पास थी। अगले दिन कोमल अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ किशन को पहाड़ों में घुमाने ले जाती है। कोमल और उसके परिवार वाले लोगों को पहाड़ों पर चलने की आदत थी। वो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर पहाड़ों पर चलते हैं। वहीं किशन की हालत खराब हो जाती है। अरे तुम लड़की हो या बिल्ली, ऐसे दौड़ दौड़ कर पहाड़ों पर चल रही हो? और तुम आदमी हो या चूहा, तुमसे इतना पहाड़ भी नहीं चढ़ा जा रहा। ये तो वही कहावत हो गई, खुदा पहाड़ निकला चूहा। हे भगवान, कैसी बीवी मिली है, बात बात पर मेरी खिल्ली उड़ाती है। और तुम अपने बारे में कुछ नहीं कहोगी? तुम्हें बात बात पर उल्टी आती है, उसका क्या? कुछ दिनों के बाद कोमल और किशन वापस अपने घर लौट आते हैं। लेकिन
थोड़े ही दिनों बाद कोमल के रिश्तेदार उससे मिलने के लिए जयपुर आते हैं। कोमल और किशन का घर ऐसे इलाके में था जहाँ पर घर काफी पास पास बने हुए थे। कोमल के रिश्तेदार जैसे ही उनके घर आते हैं, वो छतों पर दौड़ दौड़ कर ऐसे भागते हैं जैसे वो पहाड़ों पर चल रहे थे। अरे किशन भैया, ये कौन लोग आए हैं आपके घर? हमारी छतों पर दिन भर ऐसे भागते हैं जैसे ये छत नहीं माउंट एवरेस्ट हो। अरे क्या बताऊं, मेरी बीवी के रिश्तेदार हैं, पहाड़ों से आए हैं और पहाड़ी हरकतें करते रहते हैं। मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ। जैसे तैसे किशन अपने रिश्तेदारों को वापस भेज देता है। कुछ दिनों के बाद मकर संक्रांति आती है और जयपुर के लोग अपनी छतों पर पतंग उड़ाते हैं। कोमल के पति की पतंग बार बार कटती है। ये क्या है? आप अपनी पतंग भी नहीं बचा सकते? तो तुम बचा कर दिखा दो ना। तुम मुझे जानते नहीं, पहाड़ों की रानी हूँ मैं। एक से दूसरी छत पर छलांग लगाकर लपक कर तुम्हारी पतंग लेकर आऊंगी। और उसके बाद कोमल छत पर भाग भाग कर दूसरी छत पर जाकर पतंग लूट लूट कर ले आती है। अरे किशन भैया, आपकी बीवी है या बिल्ली? छतों पर ऐसे भाग रही है जैसे पीटी उषा मैदान में दौड़ लगाती है। ना ये बिल्ली है ना पीता, ये तो पहाड़ों की रानी है, पहाड़ों की रानी। पहाड़ी बीवी मिली है मुझे, कुछ तो काम करेगी ना।